अभी बहुत खूबसूरत हदीस आपके सामने आएंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी के हवाले से। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। अली इब्न तालिब रज़ी ताला अन्हु रिपोर्टेड, ये अल मुस्तदरक की हदीस है, सही है अकॉर्डिंग टू अल्लामा अलबानी, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत कम हदीस मरवी हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरिली अल्लाह इज़ एस्टोनिश्ड। अल्लाह की एस्टोनिशमेंट ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है, और अल्लाह कैसे एस्टोनिश होता है ये एक ज़ाहिर है कि मुतशाबिहात में से अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन अल्लाह इज़ एस्टोनिश्ड एट अ सर्वेंट। अल्लाह एक इंसान पर एस्टोनिश होता है व्हेन ही सेज देयर इज़ नो गॉड बट यू, ला इलाहा इल्ला अंता, बट आई हैव रॉन्ग माई सेल्फ सो फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। ये एक दुआ है पूरी, ये दुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कद ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये पूरी अरबी में जो है वो दुआ है। दुआ का ट्रांसलेशन क्या है? देयर इज़ नो गॉड बट यू, आई हैव रॉन्ग माई सेल्फ सो फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। अल्लाह एस्टोनिश करता है ऐसे बंदे पे, और अल्लाह कहता है माई सर्वेंट एक्नॉलेजेस दैट ही हैज़ अ लॉर्ड हु फॉरगिव्स एंड पनिशेस। अल्लाह एंजल्स को कहता है, अल्लाह ताला बोलता है कि क्या मेरा बंदा ये एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका एक रब है, और वो रब जो है गुनाहों को माफ़ करता है, यानी अल्लाह को इतनी खुशी होती है। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है कि जब एक गुनाहगारी, सही बुखारी की हदीस है, जब एक गुनाहगार शख्स अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह को इस तरह की खुशी होती है जैसे एक इंसान जिसका कैमल डेजर्ट में लॉस्ट हो गया था और वो अपने कैमल को ढूंढ रहा था, और उस कैमल पे सारा सामान था, उस कैमल पे पानी भी था, उसका बाकी भी दीगर सामान था, और अचानक उसे दूर से वो कैमल चला नज़र आता है, तो वो खुशी में आपे से बाहर होकर जो है वो ये कहता है कि अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। ये हदीस के अल्फाज है, यानी खुशी में इस तरह के अल्फाज कह देता है। तो अल्लाह ताला को इस लेवल की जो है वो खुशी होती है जब गुनाहगार बंदा अल्लाह से बात करता है, जब गुनाहगार बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारता है। हमें ऑन दी अदर हैंड शैतान ने जो वस्फ़ा डाला है कि तेरे तो इतने गुनाह हैं, तू तो इतना गुनाहगार है, तू तो इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह तक तेरी बात पहुँचे, या अल्लाह तुझे रिप्लाई करें, या अल्लाह तेरी आवाज़ सुने। हदीस तो कम्प्लीटली इसके बरक्स कह रही है। हदीस तो कह रही है कि गुनाहगार बंदा जब तौबा करता है उस पर ज़्यादा खुशी होती है अल्लाह ताला को, एंड इट परफेक्टली मेक सेंस। मैं एक टीचर हूँ, आप में भी शायद कोई टीचर हो, जब अच्छे स्टूडेंट जो है वो ए लेते रहें, ए स्टार लेते रहें, मुझे कोई इतनी खुशी नहीं होती, मैं कोई सरप्राइज़ नहीं होता हूँ। लेकिन जब बैक बेंचर और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है वो अगर अच्छे नंबर ले ले तो मैं एस्टॉनिश भी होता हूँ, और ज़ाहिर है कि मुझे दुगनी खुशी होती है, शायद इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो इट परफेक्टली मेक सेंस। ओके, तो ये एस्टॉनिशमेंट के बारे में, अल्लाह की एस्टॉनिशमेंट, ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि रब एस्टॉनिश होता है, और इसीलिए अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखवाया ना कि वेरिली माई कंपैशन ओवरकम्स माई रायत। बेशक मेरी जो नरमी है, या मेरा जो कंपैशन है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो मर्सी है, वो मेरे गुस्से पर हावी है, वो मेरे गज़ब पर हावी है। और ऐसा ही है, हम अपनी ज़िंदगी के मामलात देख लें, अगर अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पे फ़ौरन पकड़ शुरू कर दे तो शायद हम में से कोई भी ज़िंदा ना बचे, तो शायद हम में से कोई भी जो है वो इस ज़मीन पर चल ना सके। लेकिन कितने चांसेस देता है, कितने चांसेस देता है अल्लाह। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि खालिद बिन वलीद को चांस दिया अल्लाह ने। एक टाइम पे वो दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगले ही टाइम पे वो एक ऐसे कमांडर बने कि उनके सैफ अल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। हालांकि ज़ाहिर है एट वन मोमेंट गुनाह कर रहे हैं, नबी के ख़िलाफ़ तलवार निकाल रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह और क्या है। तो बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, इंसान खुद दरवाज़ा बंद करता है, अल्लाह कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। ओके,